और यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा वायरल होने वाला नाम है, देश का बड़ा नाम है। मैं बुलाना चाहता हूं दिनेश देहाती जी को। आप लोगों की तालियां उठे, जोरदार तालियों के साथ मैं दिनेश देहाती जी को बुलाता हूं कि कतरा कतरा नूर बरसेगा, कतरा कतरा नूर बरसेगा, लम्हा लम्हा सरूर बरसेगा, प्यास धरती की बढ़ गई है इतनी, आज बादल जरूर बरसेगा। जोरदार तालियां दिनेश देहाती जी। इस पवित्र माटी को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आदरणीय श्री मफतलाल जी अग्रवाल, आपने आज मेरा साहस बढ़ाया कि मंजिल पाने अपनी हरदम मचलना पड़ता है, कि मंजिल पाने अपनी हरदम मचलना पड़ता है, रास्ते कहीं नहीं जाते खुद को चलना पड़ता है। रास्ते कहीं नहीं जाते खुद को चलना पड़ता है, कि मंजिल अपनी पाने का इरादा करो। बहुत सारे युवा यहाँ पर आए हुए हैं और कुछ युवाओं ने बहुत अच्छा यहाँ काव्य पाठ किया कि मंजिल अपनी पाने का इरादा करो, लक्ष्य कठिन है मेहनत ज्यादा करो। कि मंजिल अपनी पाने का इरादा करो, लक्ष्य कठिन है मेहनत ज्यादा करो। यूं तो लोहा भी सोना होता है पारस स्पर्श से, तुम कोहिनूर बन के दिखाओगे वादा करो। तुम कोहिनूर बन के दिखाओगे वादा करो। मैं अपनी उस परिचय पे आना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि देहाती में अक्ल नहीं होती है, साथ देहाती में अक्ल होती है तभी शहरी लोगों को अंदाजा होता है कि उनके साथ कोई खड़ा है। हाँ, दिखने को होता तो शहरी बड़ा है, लेकिन वाकई देहाती बड़ा है। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद। लोग बोलते हैं देहाती में अक्ल नहीं होती, देहाती ऐसी होती वैसी होती। फर्क इतना है साहब, मेरे एक उस्ताद ने कहा कि बस मिलाकर हाथ उंगलियां गिन लीजिए, आपको शहर में रहने का फन आ जाएगा। हम देहाती थे, देहाती रहना चाहा, इसलिए किसी से हाथ नहीं मिलाया। और जो बात देहाती की है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। स्वागत। कि हम देहातियों ने कड़कड़ाती ठंड, तेज धूप, भरी बरसात में फसलों को संभाले नहीं होते तो आज शहरियों के मुंह में अनाज के निवाले नहीं होते। तो आज शहरियों के मुंह में अनाज के निवाले नहीं होते। और ऐसा नहीं कि हम देहातियों के जीवन में गम नहीं होता, मगर कहीं किसी भी देहात में वृद्धाश्रम नहीं होता, लेकिन कहीं किसी भी देहात में वृद्धाश्रम नहीं होता। तकलीफें सहते हैं, अपनी जिंदगी संभाल लेते हैं। अरे हम अपने बूढ़े माँ बाप को अपने घर में ही पाल लेते हैं। हम अपने बूढ़े माँ बाप को अपने घर में ही पाल लेते हैं। बात है देहातियों की। मैं अपना एक विचार आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्योंकि मैं हास्य व्यंग का कवि हूं, अपनी संपूर्ण ऊर्जा को संयोजित करता हूं और आपके सामने बात करता हूं। स्वागत है। मेरा एक व्यंग है, मेरा एक दृष्टिकोण है, उसे देखना, सोचना और आगे बढ़ना। उस व्यंग में एक हंसी भी है, खुशी भी है। बात आप तक पहुंचे, मैं अपना परिचय देता हूं। पूरे साहस के साथ यहाँ खड़ा हूँ, बात करता हूँ। साहब बोलते हैं देहाती में अक्ल नहीं होती, देहाती में अक्ल होती, सोचने का तरीका अलग। एक विज्ञापन आता था, आप टीवी में विज्ञापन देखते हैं तब वो आप दृश्य देखते हैं, कलाकारों के चेहरे देखते हैं, उसका संदेश देखते हैं, क्या उस पर विश्लेषण करते हैं। अगर हम साहित्य समाज के लोग हैं, यदि हम प्रबुद्ध लोग हैं, तो दिखाए जाने वाले हर दृश्य पे चिंतन मंथन करना चाहिए कि वो दिखाने वाला आखिर आपसे कहना क्या चाहता है। मैं दृश्य दिखाता हूँ, आपकी जागरूकता को मैं इंगित करता हूँ। एक विज्ञापन आता था एक चॉकलेट का। एक माँ और एक बाप और उसकी बेटी एक गार्डन में जाकर जॉगिंग करते थे। जब वो थक जाते थे तो बेटी अपने पर्स से निकाल के एक चॉकलेट उसको ऑफर करती थी। दोनों चॉकलेट खाते थे। चॉकलेट खाने के बाद उसका पिताजी कुछ स्फूर्ति महसूस करता था और वो जब वो दौड़ने जाता था तो लड़की सीटी बजाती थी तो झाड़ी में से एक लड़का निकल के बाहर आ जाता था और उससे देखकर मिलता था, मुस्कुराता था। ये सहजता विज्ञापन है।
हम मज़े भी लेते थे। बहुत सारे लोग इसको फनी मूड का विज्ञापन कहते थे। मैं देहाती आदमी हूँ, संस्कारों को जीता हूँ, मैंने वहाँ से कुछ बात करनी चाहिए। परम आदरणीय पद्मल मैं जी सादर प्रणाम करता हूँ। चिंतन आप तक पहुँचे मेरा ये, क्या वो टॉफ़ी, क्या वो चॉकलेट पिताजी के भरोसे को धोखा देने के लिए बनाई गई है? क्या वो विज्ञापन हमारी भारतीय संस्कृति का समर्थन करता है? क्या एक ऐसी चॉकलेट का विज्ञापन देकर यह दिखाना चाहता है कि आप चॉकलेट खिलाकर अपने पिताजी को अपनी आफतों, अपनी मुसीबतों, अपने अवसरों से दूर भगा सकते हैं? आखिर उस विज्ञापन की भाषा क्या थी? वो विज्ञापन महज एक चॉकलेट का नहीं था, हमारी संस्कृति पर एक चोट थी साहब। मैंने विज्ञापन को देखा, मैं हर विज्ञापन को देखता हूँ, महसूस करता हूँ। और अपने टीवी स्क्रीन पे भी लिखा आता है कि इस स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले दृश्य से अगर कोई आपको परेशानी है तो आप ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया लिमिटेड को लिख सकते हैं। मैंने भी लिखा था, वो विज्ञापन बंद हुआ। मुझे ये नहीं पता कि मेरे लिखने से हुआ, फाइनली बंद हुआ। विज्ञापन क्यों जरूरी है? मेरी कविता का शीर्षक है। भूमिका में दृश्य दिखाना चाह रहा था कि विज्ञापन आते तो है, उनकी भाषा क्या होती है, उसका असर क्या पड़ता है। एक बार तालियां बजा के ऊर्जा दे दीजिए मुझे, मैं आपको दिखाऊंगा कि विज्ञापन देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। कि विज्ञापन देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। सुनते ही विज्ञापन मेरा बेटा मुझ पर भड़कता है कि बताओ पापा, मिर्च खाने से कौन कौन सा अंग फड़कता है? कि बताओ पापा, मिर्च खाने से अंग कौन कौन सा अंग फड़कता है? मैंने कहा बेटा तू तो है बहुत छोटा, मैंने तो नहीं देखा कि मिर्च खाने से कोई अंग फड़कता है, मगर मिर्च खरीदते वक्त दिल जरूर जोर जोर से धड़कता है। मिर्च खरीदते वक्त दिल जरूर जोर जोर से धड़कता है। फुटपाथ पर बिकती थी, कमबख्त कमाल हो गई। फुटपाथ पर बिकती थी, कमबख्त कमाल हो गई। जब से टीवी के विज्ञापन में आने लगी, इज्जत का सवाल हो गई। हमारी पत्नी हमें समझाती है कि टीवी विज्ञापन में आने वाली चीजें जो लाते हैं वही व्यक्ति आधुनिक और समझदार समझे जाते हैं, वही व्यक्ति आधुनिक और समझदार समझे जाते हैं। हमने कहा काश काश ये सलाह आप हमें 10 साल पहले दे पाते तो हम आपकी जगह विज्ञापन वाली कोई उठा लाते। क्या बात है कि काश काश ये सलाह आप हमें 10 साल पहले दे पाते तो हम आपकी जगह विज्ञापन वाली कोई उठा लाते। पत्नी बोली विज्ञापन वाली बेवकूफ़ थोड़े ही है जो तुमसे ब्याह रचाती। अरे वो तो काम शुरू होने के पहले आधा एडवांस लेती है, काम पूरा होते ही पेमेंट ऑन स्पॉट और कैश लेती है। और ये तुम क्यों भूलते हो? रात भर कविताएं सुनाते हो और सुबह पेमेंट के लिए झूलते हो और सुनते हो। उन्हीं के मजे होते हैं और उन्हीं की तकदीर में ऐश होता है जिनका पेमेंट ऑन स्पॉट और कैश होता है। जिनका पेमेंट ऑन स्पॉट और क्यों कैश होता है। मैंने कहा क्या करे कवि बंदा मैंने कहा क्या करे कवि बंदा। कवि सम्मेलन में हो गया आजकल लूट मार का धंधा। कि मैंने कहा क्या करे कवि बंदा, कवि सम्मेलन भी हो गया आजकल लूटमार का धंधा। जरा भाव खाओ तो प्रोग्राम दूसरे लपक जाते हैं, जरा भाव खाओ तो प्रोग्राम दूसरे लपक जाते हैं। कहीं कहीं तो एक की पेमेंट में 2-2 टपक जाते हैं। तालियां बजाओ तालियां बजाओ भाई। कहीं कहीं तो एक की पेमेंट में 2-2 टपक जाते हैं। अकड़ोगे, भाव खाओगे तो अपनी कविता अपने घर में ही सुनते रह जाओगे। अकड़ोगे, भाव खाओगे तो अपनी कविता अपने घर में ही सुनते रह जाओगे। और अच्छा साहित्य होगा मंचों से नदारत और मंचों पर इसे ढूंढते रह जाओगे, मंचों पर इसे ढूंढते रह जाओगे, मंचों पर इसे ढूंढते रह जाओगे। और चमत्कारों के देश में दिखावा जरूरी है और इसीलिए आजकल विज्ञापन जरूरी है, इसलिए आजकल विज्ञापन जरूरी है। मैं अपने संदेश की 4 पंक्तियां कहते स्वागत करना चाहता हूं साहब। आपने सबको प्रतिबंधित किया, स्वयं को नहीं कर पाए। दूसरों को संभालिए, खुद भी संभालिएगा। मैं देहाती हूँ, देहात की परिस्थिति से बात करता हूँ।
ये खरपतवार जाधव बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं साहब। ज्यादा पड़ा, हाँ, मैंने धन्यवाद। आप पिछली बार देखा तो आपका कुर्ता घुटने तक था। ये संचालन के कारण इतना हो गया। ऐसा ही करोगे तो पता पहले नहीं बाल होगा। भी पूरे थे, शादी ये बाद वो भी कम हो खरपतवार गए। ज्यादा हो। सुना दूं? चल तालियां बजाकर आगे। ताली बजाओ भाई। कि मन मैला ही रहा तो गंगा नहाकर क्या करोगे? हाँ? मन मैला तो गंगा नहाकर क्या मन करोगे? मैला ही रहा तो गंगा नहाकर क्या करोगे? घृणा की दवा प्रेम है, लहू बहाकर क्या करोगे? और दिल दिमाग दुनिया सुलग रहे हैं आग में। अरे खाक हो जाएगा तब मल्हार गाकर क्या करोगे? खाक हो जाएगा तब मल्हार गाकर क्या करोगे? तालियों का मेरा ऑब्जर्वेशन है हाँ। कि भाई साहब ये तालियां बजाने के अपने अपने तरीके जो भी हों, लेकिन तालियां बजाने से उस व्यक्ति के उस व्यक्ति की ऊर्जा का पता चलता है। हाँ। आदरणीय पहले के ज़माने में जब वैद्य हुआ करते थे तो नाड़ी पकड़ते थे, नाड़ी देखकर बताते थे कि उस आदमी की हालत कैसी है। अच्छा, कमबख्त इतने होशियार थे कि नाड़ी देख देख के पकड़ते थे कि इसको कितनी देर तक पकड़ना है। उसके बाद में डॉक्टर आए साहब, हाँ। वैधराज आए तो आपकी जीभ बाहर निकलवाते थे, आपकी आंखें दिखाते, बोले आंखें दिखाओ, जीभ दिखाओ। जिस आदमी की शादी हो जाए क्या वो आगे दिखाने के लायक बचता है क्या? उसके बाद के अभी डॉक्टर आए साहब, उसके बाद बताओ तबीयत खराब हो गई तो इतना लंबा पर्चा लिख के देता है कि जाओ पैथोलॉजी से टेस्ट करा के, उसके बाद बताएंगे तुझे हुआ क्या है। मंचों पे चलते चलते हम कवि लोग आपकी तालियों की हालत देके बता सकते हैं आपके बॉडी में कितना % हीमोग्लोबिन है। यहाँ से अच्छी बात हो और आपका चेहरा लटका सा हो और मरियल सी ताली बज रही हो तो समझ जाना आपके बॉडी में 60 to 70% हीमोग्लोबिन है। हाँ। और आपकी बॉडी में 70 to 80% हीमोग्लोबिन होगा। हाँ। तो हो सकता है कि आपके हाथ ऐसे उठे, चेहरा थोड़ा सामने रहे, लेकिन अगर आपकी बॉडी में 100% हीमोग्लोबिन होगा तो आपके हाथ ऐसे उठेंगे हाँ। और तालियां बजेगी साहब, तो लगेगा कि धन्यवाद। कहीं कुछ हो रहा है। देखना चाहता हूं कितना हीमोग्लोबिन है आपके बॉडी बजा में। ताली। तो अपने 100% हीमोग्लोबिन दिखाना भाई। मोहन मुंतज जी बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे कवि, बहुत प्यारे भाई, और दमदार जी ने तो बहुत दम दिखाया हुआ है। प्रणाम करता हूँ आप सबकी ऊर्जा को। आदरणीय आप अभी तक यहाँ हैं, हाँ, अलवेला जी, अग्निहोत्री जी, ये हमारे लिए प्रेरणा का विषय है आदरणीय, क्योंकि अग्निहोत्री जी के साथ बहुत सारे मंच पड़े हैं, हाँ। लेकिन तब स्लिम थे वो, अच्छा, अभी थोड़े से वजनदार हो गए। चांद दादा जी पढ़ता बैठे हूँ, हैं। मेरी एक अपनी कविता पढ़ता हूँ, लीजिएगा, तालियां बजा के ऊर्जा दे दीजिए। स्वागत है। एक कविता, मुझे पता नहीं आप कैसा इंगित करेंगे, लेकिन वो मैं आपके बीच में रखता हूँ कि हाथ से और भी ये मोहब्बत के सिवा मेरे दिल के करीब रचना है, मैं आप तक पहुँचाता हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, सारे के सारी साहित्यकार हैं, मैं वाचक हूँ, आप जाचक हैं, मैं आप तक पहुँचाता हूँ। क्या बात है, जिंदाबाद जाचक। कि हमने मोहब्बत नहीं की तो क्या हुआ, हाँ? हादसे और भी है मोहब्बत के सिवा। हाँ? कि हमने मोहब्बत नहीं की तो क्या हुआ, क्या हुआ? हादसे और भी है मोहब्बत के सिवा। पढ़ता हूं 4 पंक्तियां की जिंदगी इतनी बेजार कभी न थी, हाँ? हवा इतनी बेकार कभी न थी। हाँ? कि जिंदगी इतनी बेजार कभी न थी, हवा इतनी बेकार कभी न थी। भाई भाई का कातिल हो गया है आज, इंसानियत इतनी गुनहगार कभी न थी। हाँ? जिंदाबाद। भाई भाई का कातिल हो गया है जिंदाबाद। आज, इंसानियत इतनी गुनहगार कभी न कभी न थी। थी। जिंदाबाद। हमने हैवानियत नहीं देखी तो क्या हुआ, हादसे और भी है मोहब्बत के सिवा। 4 अगली पंक्तियां पढ़ता हूं स्वागत है। कि गुर्बत ही सही हाँ? रहे ईमान से, हाँ? ईमान से। कि गुर्बत ही सही रहे ईमान से, धन दौलत न ले किसी बेईमान से। हाँ? हो मजबूर मगर शर्मिंदा न हो, हाँ? कुछ तो उम्मीद रख नेक इंसान से। हाँ? वाह। वक्त बेवफा हो गया तो क्या हुआ, हादसे और भी है मोहब्बत के सिवा। 4 अगली पंक्तियां पढ़ता हूं, आप तक पहुंचे। हाँ। मैं इन पंक्तियों को पढ़ता हूं तो आपसे चाहता हूं कि आप अपनी संवेदनाओं को हवा दें, अपने एहसासों को जगाएं। ये पंक्तियां पढ़ता हूं मैं। एक दृश्य मैंने समाचार पत्रों की सुर्खियों में पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में एक नालायक बेटे ने अपनी माँ के
अर्थी को कांधा देने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उसकी माँ ने मृत्यु के पूर्व उसकी वसीयत पे हस्ताक्षर नहीं किए थे। जब ऐसे दृश्य होते हैं तो एक सामाजिक दायित्व हमारे कांधों पर भी आता है। और ये 4 पंक्तियां उद्घृत हुई आप तक पहुंचाता हूं। स्वागत है। संभवतः मैं शायद उस पीड़ा को रेखांकित न कर पाया हूं, लेकिन अगर आपकी समझ में बात आएगी तो आप अपने हाथों से, अपने तालियों से उसे रेखांकित करना। बात पहुंचाता हूं। एक माँ की पीड़ा, ये दृश्य हर घर में घटित होते हैं, गली चौराहों में घटित होते हैं। कई बार समाचार पत्रों की सुर्खियां बनते हैं, कई बार हम सिर्फ चर्चा करके छोड़ देते हैं। पहुंचाता हूं आप तक कि फटा हो आंचल, यह मात्र शक्ति है। लगे कहीं आपके दिल को छू कर बात कही तो आपका समर्थन मुझे मिले। दृश्य आप तक पहुंचाता हूं, ध्यान चाहता हूं पीछे जितने लोग। स्वागत है। कि फटा हो आंचल तन में शक्ति नहीं, कि फटा हो आंचल तन में शक्ति नहीं, औलाद के बोझ से मां कभी थकती नहीं। वाह, कि फटा हो आंचल तन में शक्ति नहीं, औलाद के बोझ से मां कभी थकती नहीं। और जमाने ने बदल दिए क्या ममता के मायने, औलाद से मां की अर्थी तक उठती नहीं। जमाने ने बदल दिए क्या ममता के मायने, औलाद से माँ की अर्थी तक उठती नहीं। इस कदर है आज का दौर बदला हुआ, हाथ से और भी है मोहब्बत के सिवा। और अपनी इस कविता की 4 अंतिम पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। मैं उन दृश्यों को देखता हूँ, भोगता हूँ, सामाजिक निर्वहन भी करता हूँ। हमारे मध्य प्रदेश में तो हालात बहुत अच्छे हैं और सौभाग्य से मैं बालाघाट जिले का रहने वाला हूँ, जहाँ पूरे देश में महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों से ज़्यादा है। क्या बात है। लेकिन हिंदुस्तान के दृश्य बड़े खराब है, उसमें भी उत्तर भारत, राजस्थान और पंजाब के दृश्य ज़्यादा खराब है। वहाँ पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है। ये सबको पता है, सब जानते हैं। इस पर बड़े बड़े सीरियल बने, व्याख्यान हुए, सभाएं हुई, लेकिन जो दृश्य उपस्थित होगा ऐसा अगर होने से, तो मैं जो बात रखना चाहता हूँ सिर्फ 4 पंक्तियों में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप तक पहुँचे तो तालियों से विदा दीजिएगा। हर कोई चाहता है कि उसे बेटा हो, बेटी कोई नहीं चाहता है साहब। लेकिन एक बात विश्लेषण करके दम भरता हूँ और अपने देहाती होने पे गर्व करता हूँ कि कन्या भ्रूण हत्याएं किसी अनपढ़, गंवार और देहाती महिला की कोख में नहीं होती। भ्रूण हत्याएं तो पढ़े लिखे और अति आधुनिक करते हैं, जो लोग हिसाब लगाते हैं कि लड़की के पैदा होने के बाद उनके घर का फाइनेंशियल एडजस्टमेंट कैसे होगा साहब। समर्थन है तो धन्यवाद। एक दृश्य और दिखाता हूं। एक लड़के को एक विजाती लड़की से प्रेम हो गया। लड़की चाहती थी कि वो लड़का उससे ब्याह करे। लड़का समझदार महसूस करता था, उसे लगता था कि बिना माता पिता के आशीर्वाद से विवाह नहीं होना चाहिए। उस लड़की को उसने बहुत समझाया, लड़की नहीं मानी। लड़की ने उसे अपनी जान पर खेल जाने का वजन दिया और उसे कहा कि भाग कर शादी कर लेते हैं। लड़की घर से माता पिता के पास से जेवर, पैसे, रुपए लेकर, कपड़े लेकर बस स्टैंड आ गई। लड़का भी आया। लड़के ने कहा कि तुम यहाँ से वापस चली जाओ, मैं तुमसे भागकर शादी नहीं करना चाहता। लड़की ने पूछा कि जब तुम मुझसे प्रेम करते हो, अगाध प्रेम करते हो, तो मुझसे भागकर शादी करने में क्या एतराज है। तो लड़के ने एक बड़ा ही विस्मयकारी उत्तर दिया उसे कि मैं तुमसे भागकर शादी करके किसी कन्या भ्रूण हत्या का कारण नहीं बनना चाहता। क्या बात है, जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। लड़की ने पूछा कि तुम्हारे मेरे ब्याह में कन्या भ्रूण हत्या का विषय कैसे आया। तब लड़के ने जवाब दिया कि जानती हो, तुम्हारे पड़ोस में एक नव दंपत्ति रहने आई है। जब उस नव दंपत्ति को पता चलेगा कि एक लड़की पैदा होने के बाद जिसे लाड़ प्यार से उसके माँ बाप पालते पोसते पढ़ाते लिखाते योग्य बनाते हैं, उसके भावी जीवन के अनेकों अनेक सपने देखते हैं, वही एक लड़की अपने निजी स्वार्थ और निजी सपनों की पूर्ति के लिए उन माँ बाप के सपनों को, भरोसे को लात मारकर चली जाती है। तो क्या नव दंपत्ति बेटी पैदा करने के लिए तैयार होगी? वो नव दंपत्ति बेटी पैदा करने के लिए तैयार। मैं नारी स्वतंत्रता का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन धोखा देने की किसी भी नियत का विरोध करता हूँ।
पढ़ता हूँ, हर कोई चाहता है कि उसे बेटा हो। स्वागत है। कि पुत्र प्राप्ति की चाह में शून्य हो जाएंगी नारियां, फिर कौन बनेगी दुल्हन, फिर कौन बांधेगी राखियां। हाँ, कि पुत्र प्राप्ति की चाह में शून्य हो जाएंगी नारियां, फिर कौन बनेगी दुल्हन, फिर कौन बांधेगी राखियां। जीवन अस्तित्व संकट में होगा, मुरझा जाएंगी फुलवारियां। अरे नारियां ही नहीं होंगी घर में तो कैसे गूंजेंगी किलकारियां। नारियां ही नहीं होंगी घर में तो कैसे गूंजेंगी किलकारियां। वर्तमान है खफा खफा, भविष्य है धुआं धुआं, हादसे और भी है मोहब्बत के सिवा। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए।